नमस्कार सभी साधकों। आज बहुत ही चमत्कारिक मोमेंट हुआ मेरे साथ। मैं जब यहाँ पे वीडियो बनाने आया तो मेरे पास में ही गुरुजी अपनी योग साधना के बारे में लोगों को बता रहे थे, उन्हें योग सिखा रहे थे। तो मेरे मन में बहुत उत्सुकता आई कि मैं गुरुजी से मिलूं और उनसे कुछ प्रश्न करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके गुरुजी से बात कर पाऊँ। तो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो वो स्वयं मेरे पास चल कर आए और मैंने उनसे बात करी और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं चाहता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, मैं कुछ प्रश्न गुरुजी से करूँगा और वो उनकी जो साधना है बहुत उत्कृष्ट है, वो अपने हिसाब से उनको जवाब दें और हम सब उनको फॉलो करेंगे। गुरुजी मेरा मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो गुरुजी मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरीके से आज हम लोग योग को देखते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कि बहुत योग बदल गया है। आप इतनी लंबी साधना कर रहे हैं, तो आपके लिए योग जीवन में किस तरीके से रहा और योग आपके लिए क्या है, बस मैं वो जानना चाहता हूँ सबसे पहले। वास्तव में योग विद्या है, योग व्यायाम नहीं है, कतई नहीं है। योग हमारे जीवन की जीवन शैली है। केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। मेरे परिवार के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरे सोने का समय क्या होना चाहिए, मेरे उठने का समय क्या होना चाहिए, मेरा भोजन कैसे होना चाहिए, ये सारे आयाम मिलकर ही योग की साधना है। और वास्तव में जीवन में जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसका कारण अविद्या है। अविद्या दुखों की जननी है। योग में पंच क्लेश जो बतलाए गए हैं, पंच क्लेशों में अविद्या जननी है। और विद्या जो है, इसका विशेषता, इसकी विशेष गुण यही है कि ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए, है ना। तो योग तो दिव्य है, दिव्यता है, उत्कृष्टता है। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे योग हम शरीर साधना में बहुत आगे लेके जा चुके हैं, अलग अलग तरीके से लोग योग सिखाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में योग किस तरीके से हमारा साथ देता है? हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहें तो योग हमें कैसे मार्ग दिखाता है? गुरुजी ये बस प्रश्न आप मुझे बताएं। देखिए, अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां दी गई हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैं यदि चाहूं कि मैं तीसरी सीढ़ी पर पैर रखकर, है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं या अध्यात्म की ओर प्रगति कर लूं, तो यह संभव नहीं है। बिना यम नियम की साधना के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेरा भोजन ईमानदारी की कमाई का नहीं है, मेरे जीवन में सत्य का आचरण नहीं है, मेरे व्यवहार में अहिंसा का भाव नहीं है, तो आपकी साधना कभी भी अध्यात्म की ओर आपको नहीं ले जा सकती। ये तो शारीरिक कहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति हल्का फुल्का जो आप अभ्यास कर रहे हैं, उससे लाभ तो होगा, लेकिन इससे आध्यात्मिकता की ओर आपकी प्रगति होना संभव नहीं है। मुझे आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने जीवन को, जैसे आप शुरुआत में बताया कि जीवन को बिल्कुल सही तरीके से जिएं और ईमानदार होकर जिएं तो आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। गुरुजी एक मेरा खुद का एक प्रश्न है योग के प्रति कि जो मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूं और आप उसका अपने हिसाब से जवाब दें कि जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आज के समय में जो लोग योग साधना करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उन्हें योग मार्ग से विचलित करती हैं कि कहीं ना कहीं वो काम है या कहीं वासना है या कुछ अहंकार की समस्या है या कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो उस समय अपने मन को किस तरीके से साधें और आध्यात्मिकता की तरफ या योग की तरफ आगे कैसे बढ़ें, वो चीज़ आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया
कि योग की पहली सीढ़ी यम, दूसरी सीढ़ी नियम, इसी में ब्रह्मचर्य करके शब्द आता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन की कामना के ऊपर नियंत्रण करना, और नियंत्रण से अभिप्राय है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। जो सामयिक है, जो सात्विक है, जो पारिवारिक है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम अपने शरीर को अनावश्यक रूप से हानि न पहुंचाएं। चाहे वह काम हो, चाहे आपका वो आर्थिक उपलब्धि हो, समृद्धि में शांति हो, यह कतई जरूरी नहीं है, लेकिन शांति यदि है तो उसमें समृद्धि शामिल है, संतुष्टि में समृद्धि है। और यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि आज के समय में समृद्धि तो आ रही है और शांति दूर जा रही है। तो जीवन की जो सरलता है, जो सहजता है, वह योग की उपलब्धि है। और योग की उपलब्धि में संतुष्टि, संतोष बतलाया गया है ना। तो अद्वितीय है। जिस दिन आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएगी, उस दिन आप शहंशाहों के शहंशाह हो जाएंगे, है ना। तो योग तो अद्वितीय है, और धीरे धीरे जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, शरीर में स्थिरता लाते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। मन के ऊपर हमारा धीरे धीरे मनो अनुकूल बनाने का अभ्यास होने लगता है। और जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो हमारा चित्त के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। चित्त हमारा निर्मल होने लगता है, चित्त हमारा पवित्रता की ओर जो है अग्रसर हो जाता है। जो हमारी श्रवण शक्ति है, निंदा करने की जगह सात्विक और सत्संग के प्रसंग को सुनने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लगता है। हमारे चिंतन की दिशा बदल जाती है, और यदि आपके चिंतन की दिशा बदलने लगती है तो दशा आपकी अपने आप बदल जाती है। गुरुजी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपके अनुसार जीवन की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? किस तरीके से हम अपने जीवन को मूल रूप से देखें, और जीवन में अत्यंतिक नियति जो है वो किन चीज़ों की होनी चाहिए? मतलब हम प्राथमिकता सबसे ज़्यादा अपने जीवन में किसको दें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, सामयिक प्रश्न है। आप देखेंगे कि देश काल परिस्थिति से हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। इसमें आयु भी शामिल होती है, परिवार भी शामिल होता है, और योग की साधना जो भारतीय योग संस्थान की पद्धति है उसमें गृहस्थ सन्यासियों का निर्माण है। योग में ऐसा बतलाया गया है कि गृहस्थ सन्यासियों की साधना सन्यासियों की साधना से ज्यादा कठिन है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि यदि आप नियमितता, निरंतरता, निष्ठा के साथ योग का अभ्यास करते हैं तो
ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है आपके जीवन का, चाहे वह आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास का हो, चाहे कोई भी आपका लक्ष्य हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, कि आप इसकी साधना को करते हुए ना प्राप्त कर सकें, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरी आपसे भेंट हुई और मेरे जो परिवार वाले हैं वो हम सबको सुन रहे हैं। गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैंने आज तक जीवन में किसी को नहीं सुना। गुरुजी ने अंत में जो बात बोली कि आप जितनी अच्छी निष्ठा से योग का अभ्यास करते हैं तो विश्व की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक सके। तो मित्रों, गुरुजी की उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपीरियंस मुझसे बहुत, उनकी साधना भी बहुत उच्च कोटि की है। तो जब ऐसे व्यक्ति के मुखाग्र से हम योग साधना के ऊपर बात करते हैं और वो इतने सहज तरीके से बताते हैं, तो योग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। गुरुजी भारतीय योग संस्थान में निःशुल्क योग सिखाते हैं, रोजाना योग सिखाते हैं। मैं गुरुजी का फ़ोन नंबर भी नीचे डालूंगा और उनके बारे में बहुत सारी जो जिनकी जानकारी हैं जो मैं वीडियो में साझा नहीं करी है वो भी लिखूंगा। आपके कोई भी प्रश्न हो हमें कमेंट में करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम गुरुजी से दोबारा मिलेंगे और आपके प्रश्न हम गुरुजी से पूछेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। एक छोटा सा अंतिम निवेदन हमारा। जी जी गुरुजी। भारतीय योग संस्थान में कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। अच्छा। हम लोग सब साधक हैं। साधना में हो सकता हम कुछ आपसे आगे हो, हाँ, थोड़ी सी आयोजन या अनुभूति के आधार पर, बाकी सभी साधक हैं। यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, यह राजनीतिक संस्था नहीं है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लक्ष्य को लेकर यह संस्था आगे बढ़ रही है। और इसके न केवल भारत में, विदेशों में 10 देशों में भी इसके योग साधना केंद्र हैं, सभी निःशुल्क चल रहे हैं। भारत में लगभग 4000 निःशुल्क योग साधना केंद्र हैं। धन्यवाद। देखिए ये योग की ताकत है कि जितने इस बड़े स्तर पे, विश्व के स्तर पे योग साधना की जाती है। और गुरुजी ने जो बात बोली कि हम सभी साधक हैं, तो इस चीज़ से आप बहुत ज़रूर समझिए कि जो अपने आप को परिभाषित करते हैं कि मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, हर गुरु भी कहीं ना कहीं साधक है। ईश्वर है, वही सबसे बड़ा गुरु है, वही हम सबका परम पिता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि योग में जब आप आगे बढ़ें तो अहंकार की भावना पहले त्याग दें। जो व्यक्ति मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, साधना में इतने उच्च कोटि के हैं, जब वो अपने आप को साधक कह के परिभाषित करते हैं तो सोचिए कि उनका अहंकार कितना बिल्कुल नीचे है जब वो अपने इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये अपने जीवन में इसको जरूर जोड़ें कि हमसे बड़े बहुत लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं उनका सदैव सम्मान करें और योग साधना से कभी दूर न जाएं। योग हम सबकी, मनुष्य की नियति है, ज़रूरत है। इसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। और एक बार मैं फिर से नमस्कार करूंगा आप सभी का। जय श्री राम। बहुत बहुत गुरुजी, बहुत आपने अच्छा बोला। मैं भी बहुत समय से योग कर रहा हूँ, पहली बार मुझे आपसे मिलके आपने जो शब्द बोले हैं वो दिल को छू गए। ये परमात्मा की प्रेरणा है। मैंने अपना झूला उठा लिया था और मैं उस दिशा की ओर, घर की ओर प्रवास कर रहा हूँ। लेकिन 1-2 बार आपके चेहरे को मैंने देखा था। मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात कर लूँ कि अगर साधना में आप इच्छुक हो, क्योंकि ये मैट दिख रही है, इसलिए कहीं ना कहीं साधना आपके अंदर है। तो मैं यही सोच के 2 मिनट आपके पास चला, है ना। गुरुजी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब यहाँ पे आया, मैं वीडियो बना रहा था, मैंने आपको देखा कि आप वहाँ सिखा रहे हैं, तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं आपसे बात करूं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि
हम हमेशा कहते हैं कि हमें गुरु को ढूंढना पड़ता है, जबकि गुरु अपने आप अपने शिष्य को देख लेते हैं। तो मेरे अंदर ये गुरुजी बहुत अंदर भाव आया कि मैं आपसे आके बातचीत करूं। बस मैंने आपकी तरफ देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे आऊं। और मुझे लगा कि यदि मैं ठीक हूं तो आप मेरे पास जरूर आएंगे, और आप मेरे पास आए और आपने मुझसे बातचीत करी गुरुजी।